नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अल्कोहल की, इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन द नर्वस सिस्टम। अल्कोहल जो कि बहुत ही कॉमनली यूज मॉलिक्यूल है, अल्कोहल का जो फॉर्मूला है वो है C2H5OH। इसको आम भाषा में लोग लिकर, दारू, शराब, मदिरा बहुत नामों से जानते हैं। तो पहले बात करेंगे इसकी फार्माकोडायनामिक की। अल्कोहल जब कोई लेता है तो इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो थोड़ा थोड़ा सा ओरल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है। 20% एब्जॉर्प्शन स्टमक में होता है और 80% एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है। अगर कोई खाली पेट अल्कोहल कंज्यूम करता है या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के या सोडे के साथ कंज्यूम करता है तो एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है और अराउंड 30 मिनट में ब्लड में इसका पीक पहुंच जाता है। अगर किसी फूड के साथ जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या फैट ज़्यादा है तो उस कंडीशन में खासकर फैट और प्रोटीन वाले फूड के साथ इसका एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाता है। एब्जॉर्ब होने के बाद जो मेटाबॉलिज्म है वो इसका मेनली लीवर में होता है। 90% मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है। लीवर इसको एंजाइम के थ्रू ब्रेक करता है एसिटल्डिहाइड में, उसके बाद में ये कन्वर्ट होता है एसीटेट में। 5% जो है वो अनचेंज्ड एक्सक्रीट होता है यूरिन के थ्रू, ब्रेथ के थ्रू और स्वेट के थ्रू। तो जो ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट जो पुलिस ड्रंक एंड ड्राइव के केस में करती है अरेस्ट करने के लिए, तो वो ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के थ्रू करती है जो कि एक्सक्रीशन इन द ब्रेथ से डिटेक्ट होता है। उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो वो पनिशेबल होता है। इसके बाद में यूरिन में एक्सक्रीट होता है, स्वेट से एक्सक्रीट होता है। 95% लीवर से मेटाबोलाइज होता है और जो ये मेटाबॉलिज्म और जो इलिमिनेशन है ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करता है। यानी कि जो मेटाबॉलिज्म है अल्कोहल की ब्लड में वो कांस्टेंट रहती है 7 से 10 ग्राम पर आवर, इसी फिक्स रेट से होती है। तो अगर कोई ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसमें टॉक्सिसिटी का रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करता है, तो टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है। तो ये बात हो गई अल्कोहल जब बॉडी में लिया जाता है तो बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, क्या करती है। अब जो अल्कोहल है वो बेसिकली अगर बात करें नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट है, तो अल्कोहल जो है नर्वस सिस्टम पे एक CNS डिप्रेसेंट की तरह काम करता है, यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करता है। कैसे करता है इफेक्ट ये हम जानेंगे, कैसे न्यूरोट्रांसमीटर को अफेक्ट करता है। तो अल्कोहल जो है वो गाबा रिसेप्टर जो है उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट, जो गाबा रिसेप्टर जो हमारे इनहिबिटरी है उसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है, यानी कि गाबा इनहिबिटरी इफेक्ट को बढ़ाता है, जिसके कारण से सिडेशन होता है, एंजियोलिसिस होती है और इंपेयर्ड कोऑर्डिनेशन होता है। उसके बाद में जो अल्कोहल है वो NMDA की एक्टिविटी को कम करता है, इनहिबिट करता है NMDA रिसेप्टर को, जिसके कारण से ग्लूटामेट रिसेप्टर की एक्टिविटी को भी ये कम करता है, जिसके कारण से जो इफेक्ट आता है मेमोरी लॉस का इफेक्ट आता है, लर्निंग इंपेयरमेंट हो जाता है, जजमेंट इंपेयर्ड हो जाता है, कंफ्यूजन आता है और ब्लैकआउट की कंडीशन आ सकती है। इसके अलावा ये डोपामिन के लेवल को बढ़ाता है। उससे क्या होता है, एक रिवार्ड पाथवे एक्टिवेट होता है जिसके कारण से यूफोरिया होता है इनिशियली, उसको प्लेजर फील होता है, एक्साइटमेंट होता है। और ये जो यूफोरिया स्टेज है जिसमें कि उसे प्लेजर फील होता है या उसे अच्छा फील होता है, हैप्पीनेस फील होती है, यही कई बार एडिक्शन का कारण बनता है। रिवार्ड फिनोमिना इसमें होता है कि उसे अच्छा प्लेजर फील होता है जब वो अल्कोहल लेता है। तो जब भी इंसान लो फील करता है, उसे लगता है आज लो मूड है, आज एंजाइटी है, आज डिप्रेशन, तो वो अल्कोहल कंज्यूम करता है जिससे उसे प्लेजर फील होता है या वो यूफोरिक फील करता है। कई बार वो हाई फील करता है तो वो अपने आप को रिवार्ड देने के लिए अल्कोहल इंटेक करता है, जिसके कारण से अल्कोहल के एडिक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा अल्कोहल जो है वो एंडोर्फिन के रिलीज को बढ़ाता है जिससे प्लेजर फील होता है, रीइंफोर्समेंट पाथवे एक्टिवेट होता है और रीइंफोर्समेंट पाथवे ऑफ द ड्रिंकिंग बिहेवियर एक्टिवेट होता है। तो ये बात होगी अल्कोहल किन की न्यूरोट्रांसमीटर को एक्टिवेट करके हमारे CNS को या सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। अब बात करते हैं कि क्या इफेक्ट होगा। बेसिकली जो अल्कोहल का इफेक्ट होता है हमारे ब्रेन पे या नर्वस सिस्टम पे वो डोज डिपेंडेंट इफेक्ट होता है कि अगर इनिशियली आपने बहुत कम डोज में अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन अल्कोहल लिया है तो कम डोज में ये एक स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। इनिशियली ये यूफोरिया करता है, एक्साइटमेंट लाता है और डिसइनिबिशन करता है। डिसइनिबिशन मतलब आप थोड़े से खुल जाते हो, आप खुल के बात करने लगते हो, लोगों से फ्रैंक हो जाते हो, जिसे आम भाषा में कहते हैं, तो उससे फ्रैंक हो जाते हैं, तो आप अपने दिल के जो भाव हैं वो इजीली व्यक्त कर पाते हैं। तो इनिशियली जब लो क्वांटिटी में अल्कोहल लेते हैं तो सबसे पहले यूफोरिया होता है और डिसइनिबिशन लाइक स्टेट होती है। फिर अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ती है, आपने अल्कोहल जो है क्वांटिटी ज़्यादा क्वांटिटी में आपने अल्कोहल लिया, तो उसके बाद में आपका जजमेंट इंपेयरमेंट हो जाता है। आप भूल जाते हो कि किससे क्या बात करनी है, किसको क्या जवाब देना है।
इसके अलावा थोड़ा सा बिहेवियर अग्रेसिव भी कई बार हो सकता है। आपका इनकोऑर्डिनेशन होने लगता है, आपको चलने में दिक्कत होने लगती है, लड़खड़ाहट होने लगती है। जैसे लोग कहते हैं ऐसा लग रहा है कि जैसे दारू पी के चल रहा है, तो चलने में डिफिकल्टी होने लगती है कि पैर लड़खड़ा रहे हैं तेरे तो पी के, जब ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है। आवाज़ में लड़खड़ाहट होने लगती है कि आवाज़ जो है वो एक अल्कोहलिक की जो स्पीच होती है जैसे वो लड़खड़ा के बोल रहा है, बहुत क्लियर स्पीच नहीं होती है, वो होने लगेगी। अगर क्वांटिटी उससे ज़्यादा और बढ़ेगी, हाई मतलब मॉडरेट के बाद हाई अगर अल्कोहल का इंटेक हो जाएगा, तो उस कंडीशन में कन्फ्यूजन की स्टेट और ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसकी थिंकिंग इंपेयर्ड हो जाएगी, जजमेंट तो इंपेयर्ड ऑलरेडी हो चुका था, पेशेंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस में जा सकता है, स्टूपर स्टेज में जा सकता है, ड्राउजी हो सकता है। और अगर इसका लेवल और भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन होता है, तो उस कंडीशन में पेशेंट कोमा में जा सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में जा सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये बात हुई कि अल्कोहल जब कोई कंज्यूम करता है कैसे वो मेटाबोलाइज होता है, कैसे एब्जॉर्प्शन होता है उसका, जीरो ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करता है, कैसे इलिमिनेट होता है और इसका रिस्क क्या है। इसके अलावा अगर अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल जब एब्जॉर्ब होता है तो पूरी होल बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, रैपिडली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये प्लेसेंटा भी क्रॉस करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर भी क्रॉस करता है, ब्लड ब्रेन के सीएनएस पे इफेक्ट डालता है। अगर कोई फीमेल लेडी जो कि प्रेग्नेंट है अगर वो अल्कोहल कंज्यूम करती है तो प्लेसेंटा क्रॉस करके बच्चे को अफेक्ट करेगा और बच्चे को अफेक्ट करने के साथ साथ ये फीटल अल्कोहल सिंड्रोम भी कॉज कर सकता है, बच्चे को कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी और डिफेक्ट्स भी आ सकते हैं। तो ये बात हो गई अल्कोहल के इफेक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम। डोज डिपेंडेंट इफेक्ट है तो कम क्वांटिटी में अच्छा इफेक्ट लाएगा, हैप्पी फील करेगा, यूफोरिक फील करेगा। अगर ये क्वांटिटी ज़्यादा होती जाएगी, डिप्रेशन, वोमिटिंग, कंफ्यूजन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और कोमा और डेथ भी हो सकती है। थैंक यू।